Hello friends. So here it is a video number 1C chapter 1 का ही another topic advantages and limitation of accounting. Advantages of accounting. Accounting करने से हमको क्या फायदा होगा? तो point number 1 financial information about business. Very easy. हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता लगती है बिजनेस की. ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ओके, अकाउंटिंग में हम सिर्फ फाइनेंशियल मनी रिलेटेड ही हिसाब किताब रखते हैं. तो ऑब्वियसली आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. पॉइंट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, नॉट अदर इंफॉर्मेशन. असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट, वेरी कॉमन पॉइंट. इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने पढ़ा है. मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में काफी हेल्प मिलती है इफ वी डू द प्रॉपर अकाउंटिंग. रिप्लेस मेमोरी. रिप्लेस मेमोरी ऑब्वियसली कैसे? हम हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं. हम हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं मींस हमको यहां याद रखने की जरूरत नहीं है. हमारा सारा चीज रिकॉर्डेड हो रहा है. हम अपने बुक्स में उसकी हर एक ट्रांजैक्शन की एंट्री कर रहे हैं. तो वी डोंट नीड टू कीप एवरीथिंग इन माइंड. तो रिप्लेस मेमोरी, these three. Now next, comparative study. Comparative study, we can compare our growth with past year. हमने लास्ट ईयर कितना कमाया था, उससे पहले कितना कमाया था. तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं. हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से, प्लस कॉम्पिटिटर के अगर हमारे पास अकाउंट्स हैं तो हम उससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा काउंटर पार्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है फाइनेंशियली. तो अगर हमारा कॉम्पिटिटर हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो काफी स्ट्रॉन्ग होंगे. मींस प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, ग्रोइंग बिजनेस होगा. तो वी कैन स्टडी, कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं कि हम कहां पर हैं विद कंपेयरिंग टू अदर्स और कंपेयरिंग टू प्रीवियस ईयर्स. देन सेटलमेंट ऑफ टैक्स. अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तभी तो आप टैक्स का पता कर पाएंगे. अदरवाइज गवर्नमेंट कहेगी इतना टैक्स बन गया, आप कहेंगे नहीं इतना नहीं बना. तो व्हाट इज द प्रूफ? वी हैव ए अकाउंटिंग. हमारे पास पूरा स्टेटमेंट तैयार है. हम अपना टैक्स खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा कितना टैक्स बना, ताकि हम अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सके. गवर्नमेंट अगर टैक्स ज्यादा भी हमको कैलकुलेट करके बताती है तो हम अपनी अकाउंटिंग से पता कर पाएंगे कि हमारा एक्चुअल में टैक्स कितना बन रहा है. तो इफ वी डू द प्रॉपर अकाउंटिंग we can also calculate the tax liability towards the government. Facilitate loan. बैंक में जाएंगे, लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे. सबसे पहले वो ये मांगेगा कि आप चुकाओगे कैसे. कैसे चुकाएंगे? हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि हम इस तरह से चुकाएंगे. तो हमारे पास क्या प्रूफ है? हमारी अकाउंटिंग है, उसमें क्या प्रूफ है? हम प्रॉफिटेबल बिजनेस है, हम हर साल इतना प्रॉफिट कमाते हैं, हम हर साल इतना ग्रोथ करते हैं, तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देगी. और अगर आप ग्रोथ नहीं करते, आपका स्टेटमेंट लॉस वाला है, तो शायद बैंक आपको लोन देने में थोड़ा सा आनाकानी कर सकता है. तो फैसिलिटेट लोन. इफ योर अकाउंटिंग इज प्रॉपर एंड यू आर प्रॉफिटेबल बिजनेस, देन यू कैन ग्रो विद द हेल्प ऑफ लोन. एविडेंस. ऑब्वियसली अकाउंटिंग एक सबूत भी है. सबूत मतलब अगर कोर्ट में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कस्टमर आप पे क्लेम कर देता है, या कोई क्रेडिटर जो आपका सप्लायर है वो आप पे क्लेम कर देता है कि ये हमारे साथ इसने गलत किया, इसने उधार लिया था और इसने पैसे नहीं दिए, और हम कह रहे हैं हमने पैसे दे दिए. तो देयर इज एन एविडेंस, क्योंकि हम काउंटिंग करते हैं विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट. तो वो डॉक्यूमेंट सारा हमारा एविडेंस का काम करता है कोर्ट के अंदर. अगर कोई मसला कोर्ट में जाता है तो फिर वो अकाउंट्स की बुक्स चेक होती हैं और वो एज ए एविडेंस हम पेश करते हैं. तो दीज आर अनदर बेनिफिट. Now facilitate sale. Facilitate sale. Avoid this point because account से सेल का इतना कोई लेना देना नहीं है. बट हाँ, अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है तो कस्टमर का भरोसा हमारे ऊपर हो जाता है कि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है. जैसे रिलायंस है, एयरटेल है, और भी कई सारी बड़ी कंपनियां, बाटा है, टाटा है. ये सब क्यों सेल की क्यों हो जाती है, ब्रांड क्यों है? क्योंकि ये these are all are profitable business. तो इसीलिए लोगों का भरोसा बढ़ता है उस पे और सेल को भी प्रमोट करता है. बट इट इज नॉट अ वैलिड पॉइंट इन माय व्यू. ओके. हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. अगेन सेम पॉइंट. असिस्टेंट टू मैनेजर. मैनेजमेंट डिसीजन कब लेता है, कैसे लेता है,
क्यों लेता है, वो सारा का सारा जवाब कहां से मिलता है उसे, अकाउंटिंग से। उसके पास हिसाब किताब है, उसे पता है कि हमको कोई डिसीजन लेना है तो हमको उस डिसीजन में कितना पैसा लगेगा, उस पे कॉस्ट का क्या, मनी का क्या रिलेशन है उस डिसीजन का। मुझे एक प्लांट लगाना है, ऑब्वियसली पैसा चाहिए। मुझे कोई मशीन बेचनी है तो ऑब्वियसली उसमें भी मनी टर्म आ रहा है, कितने में बेचनी है। हम उसका अकाउंटिंग बुक से हेल्प लेंगे कि हमने खरीदी कितने में दी, वो हमारे पास रिकॉर्ड में है। तो कोई भी डिसीजन है उसको लेने के लिए अकाउंटिंग मदद करता है। तो दीज आर ऑल द एडवांटेजेस, वेरी इजी। अगर हम अकाउंट समझते हैं तो एडवांटेजेस समझने में कोई हमको मुश्किल नहीं होगी। नाउ कम टू द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग करना जरूरी है बिजनेस में, अकाउंटिंग के बिना काम नहीं चलेगा, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ऑब्वियसली हर काम, कोई भी काम में परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। इवन न्यूटन के लॉ में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो हमारा ये तो अकाउंटिंग भी रूल बेस्ड है और मैन मेड है, तो इसमें भी कुछ लिमिटेशन होगी। तो सबसे पहला है नॉट फुली एग्जैक्ट। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ये हर चीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिप्लेस द मेमोरी एंड ऑल, बट ये बता रहा है नॉट फुली एग्जैक्ट। एंड सेकंड पॉइंट अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। ये दोनों ही पॉइंट मैं आपको एक साथ समझा रहा हूं। ये दोनों ही पॉइंट लगभग सेम ही है, बस वर्ड चेंज कर दिया है। तो नॉट फुली एग्जैक्ट एंड अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ हमें अज्यूम करना पड़ता है, कुछ मानना पड़ता है। जैसे बिजनेस एंड होता है, मींस ईयर एंड होता है, जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा है, ठीक है, फिजिकली स्टॉक कितना पड़ा है। बहुत बड़ा शोरूम है, किसी की सपोज किराने की दुकान है और बहुत बड़ा थोक व्यापारी है या रिटेलर है लाइक बिग बाजार एंड ऑल, तो वो क्या करेंगे, अपना एक एक सामान गिनेंगे। इज इट पॉसिबल? तो वो क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हमारे पास इतने लाख का माल होगा, हमारे पास इतने करोड़ का माल होगा, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड पर्सन बाय डूइंग देयर बिजनेस कर करके उन्हें अनुभव हो जाता है। देन हमको जब अकाउंटिंग में जब हम एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेशन करते हैं तो हमको कुछ चीजें हमें पता होती है कि हम पूरे साल में अगर इतना बिजनेस करते हैं तो इतना पैसा जो हमने उधार दिया वो डूब जाएगा। ये भी अनुमान है, डाउटफुल डेट बोला जाता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये सब हमें अनुमान लगाना पड़ता है जो कि हमारे एक्सपीरियंस से आता है। वो सही हो जरूरी नहीं है, प्लस माइनस 20, 50, 80% कुछ भी हो सकता है। तो हम वो अनुमान लगा के उस फिगर को निकालते हैं। एंड दैट्स व्हाई लिमिटेशन इज नॉट फुली एग्जैक्ट एंड अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, बिकॉज कुछ फिगर हम उसमें ऐसे डालते हैं जो हमारी मर्जी के होते हैं। ओके, जब हम ये वाला पूरा अकाउंटिंग आप समझेंगे तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। नाउ इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था फर्स्ट फीचर उसका प्रॉपर्टी, जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, तो मनी मेजरमेंट हमेशा अकाउंट किस में मेजर होता है, रुपी वैल्यू में। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये इग्नोर करता है। मैं कितनी सैलरी देता हूं अपने एम्प्लॉय को, ये तो मैं लिख लूंगा, 5 लाख रुपए सैलरी मैं महीने की दे रहा हूं सैलरी अपने एम्प्लॉयज को, लेकिन उस एम्प्लॉय का क्वालिटी क्या है, एजुकेशन क्या है, वो कितना अच्छा काम करता है, क्या ये आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम ये रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि मेरे पास जो पर्सन है वो कितना इफिशिएंट है, इफेक्टिव है, मेरा मैनेजर बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको मैं लिखूं कैसे? अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैनेजर की सैलरी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आप लिख नहीं सकते। वेरी सिंपल लिमिटेशन है ये। इग्नोर इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। यस, ये भी एक लिमिटेशन है कि कई बार अकाउंटिंग से हमको क्लियर पिक्चर पता लग जाती है कि हमको कोई प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, लेकिन प्रॉफिट कई बार प्राइस लेवल चेंज के कारण आता है। जैसे कि अगर कोई व्हीट का ट्रेडर है, गेहूं की ट्रेडिंग करता है मंडी में, और अचानक से गेहूं के बाजार में तेजी आ गई, उसके पास 1000 कुंटल माल पड़ा था और गेहूं के भाव 200-300 रुपए कुंटल बढ़ गए, तो उसको 1000 कुंटल पे 300 रुपए कुंटल का फायदा हो गया, बिकॉज प्राइस चेंज हो गई। तो उसको फायदा तो हो जाएगा और हमको प्रॉफिट भी दिखेगा, तो हमको लगेगा हाँ इस बार हमने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, लेकिन अकाउंटिंग ये बता देगा प्रॉफिट हुआ है, किस कारण हुआ ये नहीं बताएगा। वो आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि किस कारण हुआ, क्योंकि कई बार होगा कि लास्ट ईयर तो हमको लॉस हुआ था और इस साल हमको जस्ट उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हो गया। कैसे हो गया? तो अकाउंट
अकाउंटिंग आपको सिर्फ लॉस प्रॉफिट का फिगर दे सकता है, उसका रीजन नहीं दे सकता। तो सेम प्राइस लेवल चेंज को ये अकाउंट नहीं करता, ये रिकॉर्ड नहीं करता, रीजन आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो प्राइस लेवल चेंज, अगर प्राइस बढ़ गए मार्केट में तो आप उसको यहां पर इग्नोर करते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वेरी फेमस वर्ड, विंडो ड्रेसिंग। वेरी फेमस इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये बड़ी आम बात है विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग में, और कई लोग जो बिजनेस करते हैं या जिनके फैमिली में बिजनेस होता है उन्हें पता भी होगा कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं अपने बिजनेस की तो उसमें मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। मैन मेड मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब खर्चे ज्यादा बता दो यार, टैक्स बच जाएगा, ठीक है। इनकम कम बता दो, टैक्स बच जाएगा। इनकम कम बता दो और खर्चे ज्यादा बता दो, क्यों? सिर्फ ये टैक्स बचाने के लिए। और इसी से हम क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक ब्लैक मनी, आपने सुना होगा वर्ड, काला धन, वो यहीं से आता है विंडो ड्रेसिंग करके। जो सीए होते हैं, जो बड़े बड़े जो टैक्स वकील, जो टैक्स के लॉयर्स होते हैं, वो सारा यही करते हैं, आपको सजेस्ट करते हैं आप अपने बिजनेस में ये ऐसे कर लो अकाउंटिंग, ऐसे कर लो अकाउंटिंग, और आपका ये वाला टैक्स ऐसा बन जाएगा। तो विंडो ड्रेसिंग इज मैनिपुलेशन इज पॉसिबल इन अकाउंटिंग। ओके, तो ये एक लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग में आपने जो लिखा वही सही है। आपने लिखा 5 लाख की सेल हुई, तो 5 लाख की हुई कि नहीं हुई, इसका कोई क्रॉस चेक है क्या? शायद हो भी सकता है, बिल वगैरह हैं, लेकिन ये विंडो ड्रेसिंग फिर भी पॉसिबल है। ओके, तो विंडो ड्रेसिंग मींस अपने फेवर में मैनिपुलेशन कर लेना अकाउंट्स को, टैक्स बचाने के लिए मेनली किया जाता है विंडो ड्रेसिंग। और कौन लोग करते हैं ये बड़े बड़े जो ज्ञाता हैं अकाउंट्स के, सीए हैं, वही कर पाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही कर पाते हैं, ये आम आदमी के बस के बाहर है। ओके, so this is all about the advantages and limitation of accounting. Next topic of hello friends, and new topic is bookkeeping versus accounting. So bookkeeping and accounting, as our subject name is bookkeeping. तो bookkeeping meaning क्या होता है? bookkeeping का मतलब और accounting का मतलब दोनों ही डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? नंबर 1, बुककीपिंग में हमने जो अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ा है उस प्रोसेस के कुछ पार्ट्स ही आते हैं, लाइक आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई। ये काम जो होता है बुककीपिंग का होता है। अच्छा, बुककीपिंग का अगर मैं हिंदी मीनिंग, लिटरल मीनिंग निकालूं तो बुक्स में रिकॉर्ड को मेंटेन करना। बुक कीप मतलब बुक्स में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना इज द वर्क ऑफ बुककीपिंग। तो बुककीपिंग में हम क्या करते हैं, जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं और देन क्लासिफाई कर देते हैं, सेपरेशन कर देते हैं। तो डेली बेसिस का जो भी आपका ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करके आप क्लासिफाई करते हो। इट इज द वर्क अंडर द बुककीपिंग। एंड अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग स्टार्ट्स आफ्टर द बुककीपिंग। अकाउंटिंग साल के अंत में ही होती है। उसमें हम क्या करते हैं, समराइजिंग, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। समराइजिंग मतलब पूरे साल का रिकॉर्ड को एक पेज पे ले आते हैं, समराइज कर लेते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं, एंड कम्युनिकेट कर देते हैं जो भी आपके रिलेवेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, चाहे मालिक हो, चाहे वो बैंक, आपके बैंकर्स हो, या जो भी हैं जिसको कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसको लिए कम्युनिकेट कर देते हैं। समराइजिंग, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट। सेकंड पॉइंट इज इट द प्राइमरी स्टेज एंड इट इज सेकेंडरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज मतलब पहले आप क्या करोगे, बुककीपिंग करोगे, बाद में आप अकाउंटिंग करोगे। बुककीपिंग के बिना अकाउंटिंग इज नॉट पॉसिबल। इट इज द बेस्ड, ये किस पे बेस्ड है, इस पे बेस्ड। तो आपके जो डेली रिकॉर्ड्स होंगे उसी पे बेस्ड तो आपका समरी बनेगा। तो इट इज ए प्राइमरी स्टेज मतलब पहले आप ये करते हैं, पूरे साल आप यही करते हैं डेली बेसिस पे, देन साल के अंत में सेकेंडरी स्टेज, इसके डेटा को आप समराइज करते हैं, सेकेंडरी स्टेज। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन रिकॉर्ड। बुककीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, दैट्स इट। सिस्टमैटिक मैनर में आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। और अकाउंटिंग में नेट रिजल्ट पे फोकस होता है। ऑब्जेक्टिव इज टू गेट द नेट रिजल्ट। नेट रिजल्ट मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ग्रोथ हुई कि डिग्रोथ हुई बिजनेस के अंदर। प्रॉफिट लॉस निकालने का काम कहाँ होता है, अकाउंटिंग में होता है। रूटीन जॉब,
बुक कीपिंग आपको डेली करनी है, रूटीन, सुबह से लेकर शाम तक। मुनीम जी होते हैं, बिल बनाते रहते हैं, उसकी एंट्री करते रहते हैं, वही काम है, डेली करना पड़ता है, रूटीन जॉब। इट इज एनालिटिकल जॉब। ये रूटीन जॉब जब खत्म होता है तो ये एनालिटिकल जॉब, आप इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिटिकल जॉब है, डायनामिक जॉब है। डायनामिक जॉब का मतलब है आपको दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि समरी बनानी है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को एक जगह इकट्ठा करना है, तो उसके लिए आपको एनालिटिकल स्किल भी चाहिए। इट इज डन बाय द जूनियर स्टाफ, इट इज डन बाय द सीनियर स्टाफ। ऑब्वियसली ये रूटीन जॉब है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। सिंपली आप किसी को बिठा दो, थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दो, वो कर लेगा। तो इट इज जूनियर स्टाफ जो कि कर सकता है, एंड सीनियर स्टाफ। तो जूनियर स्टाफ का मतलब जिसने 12th पास कर लिया अकाउंट से, वो ये काम कर सकता है। एंड सीनियर स्टाफ का मतलब है अकाउंटिंग वो करेगा बिजनेस की, जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। ठीक है, मीन्स हम सीए से करवाते हैं। ठीक है, तो दैट इज सीनियर स्टाफ, वो साल में एक ही बार करता है। नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे दो, कोई स्किल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक स्पेशल स्किल की जरूरत है आपको। अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता होने चाहिए, रेगुलेशन पता होने चाहिए, नियम पता होने चाहिए, तभी आप अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, देयर इज नो सेपरेशन, सेपरेट नहीं है, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, इसके बिना ये नहीं हो सकता। ठीक है, आप रिकॉर्ड्स रखेंगे तभी तो अकाउंटिंग होगा। एंड अनदर टर्म एक और यूज किया जाता है, दैट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज नथिंग बट इट इज अ सब्जेक्ट, जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, इट इज सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, इन दोनों को मर्ज करके एक सब्जेक्ट बनता है, एक ब्रांच बनती है, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। ओके, तो दीज आर द टर्म्स वी यूज फॉर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग इज ए डेली रूटीन जॉब, देन आफ्टर वो खत्म होगा तो स्टार्ट होगा, और ये सब पूरा नॉलेज जो इकट्ठा करते हैं उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज ए सब्जेक्ट, इट इज ए कोर ऑफ द अकाउंट। ओके, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड बुकिंग, दैट्स इट। नाउ गुड बाय।